नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सहयोगी रंजीत, आरती, चितरंजन हमारे साथ है। खबर बड़ी, मजा आएगा। मजा कैसे आएगा? जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर असम की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को असम में थे। असम में कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, इफ्तार वगैरह सब कुछ उन्होंने लिया। चलिए, अच्छा है, ये तो सब चीज बढ़िया। लेकिन एक बात है, असम में एक नई नवेली पार्टी के साथ जेएमएम गठबंधन में चुनाव लड़ेगा। देखिए, हेमंत सोरेन आदिवासियों के कितने बड़े नेता हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। संभवतः देश के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। और ऐसी स्थिति में चुनाव बंगाल में है, लेकिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो असम में एक नई नवेली पार्टी के साथ हेमंत कर रहे हैं। जय भारती पार्टी। बिल्कुल, जय भारत पार्टी, जय भारत पार्टी। तो अब इसी का एनालिसिस करने के लिए हमें कि इसका मायने क्या है, मतलब हेमंत वर्सेस हिमंता या हेमंत की हिम्मत हिमंता के साथ, मतलब इसका मायना क्या है। पहले मैं रंजीत के पास चलता हूँ। रंजीत, इसके मायने क्या समझे? जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती है ना, तब तक इस पे मैं नहीं समझता हूँ क्या कहना है इसमें। क्योंकि दो चीजें याद आती है। पहली कि अभी जो हालिया जो चुनाव हुआ बिहार में, उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, पूरा माहौल बनाया। गठबंधन में उनको कोई भी एक भी सीट मिला नहीं, तो फिर यह भी घोषणा किया गया कि हम अकेले लड़ लेंगे। फिर 2 दिन के बाद वो भी हेकड़ी निकल गई। फिर बातें हुई कि कांग्रेस और राजद ने हमारे साथ धोखा किया है, उसका परिणाम झारखंड में कुछ ना कुछ हम लोग करने वाले हैं। सारी बातें खत्म हो गई, कुछ तो हुआ नहीं, सिर्फ माहौल बना गया, परिणाम जो है जीरो। और इससे पहले जब पिछला चुनाव बंगाल का हुआ था, उस समय भी जो ग्रेटर जो बोला जाता बृहद झारखंड, उस जगह पे हेमंत सोरेन गए थे और कह रहे थे कि हम लोग बंगाल में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ममता बनर्जी उसी क्षेत्र में गई, और जो जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा जाए तो हम लोग के मुख्यमंत्री को जो झाड़ लगा, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया कि हेमंत यहाँ चुनाव लड़ने के लिए झारखंड से आया है, सारा काम हम लोग यहाँ करते हैं। और उसके बाद एकदम से हेमंत सोरेन जो है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बैकफुट पे आ गई। तो इसीलिए अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, इच्छा भले उनके भले होगी, शिबू सोरेन की भी इच्छा थी कि राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता वो कहलाएं, हेमंत सोरेन की भी इच्छा होगी। लेकिन उसके लिए जो चीज़ चाहिए, क्या चुनाव लड़ने के लिए आपकी तैयारी है वहाँ पर, या संगठन है वहाँ पर, या किसी तरह की बैठक वहाँ हुई है, कुछ भी तो होना चाहिए ना। पार्टी कार्यालय होना चाहिए, कैडर होना चाहिए, सदस्यता अभियान होना चाहिए, कुछ भी है क्या आपका? सिर्फ जैसे बिहार में आपने भोकाल बनाया, कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन फिर लास्ट में झारखंड में समझ जाते हैं कि जो भी मेरा राजनीति है यही पर होने वाला है। इसलिए जब तक सीटों की घोषणा ना हो जाए, उम्मीदवारों का चयन ना हो जाए, सारी चीजें नहीं हो जाए, तब तक मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आता इसमें कुछ भी इसमें होने वाला है। आरती, बिहार का कंपैरिजन असम से, मतलब असम, मैं समझाऊंगी। हाँ, असम आदिवासी बहुल स्टेट है, शेड्यूल्ड स्टेट है। वही मैं कह रही हूँ। हाँ। शेड्यूल्ड स्टेट है, वहां पर के मुद्दे बिहार से बिल्कुल अलग है। और हेमंत सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा का रिश्ता, मतलब एक रिश्ता मैं आपको बताता हूँ। हेमंत सोरेन की पिछली जो एनिवर्सरी थी, इस बार पिछली एनिवर्सरी आपको याद है उन्होंने कहाँ बनाई थी? वो कामाख्या मंदिर गए थे। वो कामाख्या मंदिर गए थे अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए। और उस कामाख्या मंदिर से आने के कुछ दिनों के बाद अडानी जो है वो हेमंत के घर, जो मुख्यमंत्री आवास, वहां मिल कर गए। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, कुछ भी संयोग नहीं होता। अगर झारखंड में कांग्रेस से तलखियां हैं, भीतर की तलखियां हैं, तो उन तलखियों का बदला असम में, मतलब हेमंत जो है वो असम में जाते हैं आदिवासियों को संबोधित करने के लिए, और उदाहरण देते हैं शहीद शक्तिनाथ महतो का। झारखंड में वो शहीद शक्तिनाथ महतो को याद नहीं करते, वो असम में जाकर के शहीद शक्तिनाथ महतो को याद करते हैं। बताते हैं कि जेएमएम का गठन जो हुआ था कि पहली पीढ़ी जो लड़ेगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, तब तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। वो उदाहरण देते हैं वहां पर जाकर के। हेमंत यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हेमंत वहां पर खेल बना नहीं सकते, लेकिन खेल बिगाड़ तो सकते हैं। बिल्कुल। इससे पहले मैं जब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई तो मैं उसके लिए भी कहूंगी कि देखिए, बिहार में ऐसा था कि तब तक मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में कांग्रेस और जेएमएम का रिश्ता कितना खराब हुआ है तब तक सामने चीजें नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव में जो रिश्तों में खटास आई,
चूंकि जेएमएम को वहां पर सीटें नहीं दी गई गठबंधन के तहत, तो उसके बाद चीज हाशिए पर आने लगी और तब रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। आइए अब की बदला ले रहे हैं क्या, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखती हूँ रंजीत जी, कि अगर आप सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं कर सकते। आपने ना अपना कैडर वहां पर बनाया है, ना पार्टी दफ्तर है, ना कुछ है, तो आप किस लिए करेंगे। लेकिन इस बार जो असम का दौरा हुआ मुख्यमंत्री का, ये ऑफिशियली असम इलेक्शन के लिए उनका ऐलान था कि वो भी असम इलेक्शन में आ रहे हैं। और जो जय भारत पार्टी है, उसके साथ 40 सीटों पर गठबंधन हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 40 सीटों का, और ये औपचारिक ऐलान उन्होंने वहां पर किया है कि 40 सीटों पर। अभी 70 सीटें एनडीए के पास हैं, चुनाव वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पर काबिज हैं। लेकिन अगर 40 सीटों पर हेमंत वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में, अगर आप सोचिए कि 30 के आसपास भी अगर सीटें ये नई पार्टी और जेएमएम अगर लेकर आती हैं, तो ये मुश्किलें किसके लिए बढ़ने वाली हैं। ये मुख्य मुकाबला तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने है। अब कांग्रेस के ही तो वोट कटेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर ध्रुवीकरण कौन से वोटर का होगा, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का होगा। और अगर देश का सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन, आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा अगर हेमंत सोरेन वहां पर जा रहे हैं, तो वो तो वोट इंटैक्ट करेंगे ही आदिवासियों का। तो वो आदिवासी वोटर्स जो हैं, वो बाकियों को छोड़ के जाहिर तौर पर जेएमएम, क्योंकि और ये पहली दफा नहीं है, ये औपचारिक ऐलान जरूर हुआ है इस दौरे के साथ, लेकिन इसके पहले आप देखिए वो फ्रिक्वेंटली असम का दौरा करते रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ये पृष्ठभूमि पहले तैयार कर रखी थी। अभी आप 1 महीने पहले का देखिए, बृहद पैमाने पर एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था आदिवासियों का, वहां पर उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने कहा हमारी जमीन हमारा अधिकार, ये नारा उन्होंने दिया था। और अब इस बार भी गए हैं तो यही उन्होंने कहा है। तो 40 सीटों का भी फर्क अगर पड़ता है तो बहुत बड़ा फर्क आएगा, और इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो वो कांग्रेस को होने वाला, और फायदा अगर किसी को होगा तो वो एनडीए को होगा, और सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा को होगा। चित्रंजन, आपका एनालिसिस इस पूरे जो चल रहा है। जो देखिए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि उनका क्या वजूद है अन्य राज्यों में, झारखंड को छोड़कर। बिहार में भी परिणाम आपने देखा कि शुरू से पूरा कयास लगाया गया कि गठबंधन का हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिस्सा क्यों आरजेडी बनाएगी बिहार में, क्योंकि झारखंड के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा का वजूद नहीं। आपको याद होगा पिछले दिनों सीएम आवास पर एक कार्यक्रम किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित किया गया था, या पूरे देश भर के आदिवासी। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानते हैं कि अन्य राज्यों पर, चाहे वो बिहार हो या असम हो या बंगाल हो, इन राज्यों पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जैसा वो इम्पैक्ट नहीं ला सकते। लेकिन जब आप पूरा पृष्ठभूमि, अगर पॉलिटिकल पृष्ठभूमि आप देखेंगे पूरे देश भर, तो कितने ट्राइबल जो लीडर्स हैं वो पूरे देश भर के प्रतिनिधित्व करते हैं। एक नाम नहीं आएगा, मिलेगा आपको। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री बने, ट्राइबल मिनिस्टर बने, लेकिन वो झारखंड के नेता नहीं रह गए, तो देश की बात ही छोड़ दो। यानी कि पूरे देश भर में एक भी ऐसा मास लीडर, ट्राइबल मास लीडर नहीं है जो 4-5 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सके, जहां उसकी स्वीकार्यता 3-4 राज्यों में हो, ऐसा एक भी नेता। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को समझ चुके हैं, और यही कारण है कि कैसे उनका एक्सेप्टेंस बाकी राज्यों में बढ़े। अचानक से सिर्फ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दिखाने के लिए जाए तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन चुनावी माहौल में, चुनावी दौर में अगर जाएंगे तो वो ट्राइबल नेता बनकर, उनकी यही कोशिश है झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी, कि कैसे हेमंत सोरेन को पूरे देश भर में ट्राइबल लीडर स्थापित किया जाए, बनाया जाए। यही कारण होगा उड़ीसा में भी पार्टी जो है वो मेहनत कर रही है। उड़ीसा में भी जब ट्राइबल कार्यक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रुचि रहती है, अन्य राज्यों में भी रहती है। और देखिए यही कारण है कि राष्ट्रपति और हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि ट्राइबल मास लीडर्स देश में नहीं है। ट्राइबल मास, बाकी अन्य आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन ट्राइबल मास लीडर है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मास लीडर, ट्राइबल मास लीडर के तौर पर पार्टी स्थापित करना चाहती है। और इसका फायदा देखिए अभी वर्तमान में नहीं, आने वाले वक्त में, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में जैसे नीतीश कुमार केंद्र दिल्ली में उठाते हैं, या फिर चंद्रबाबू नायडू ने जो इस बार उठाया, उस तरीके का फायदा कब, उस तरीके का कद झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाएगा, इसकी तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ना कि वो असम में चुनाव लड़के असम में सरकार बनाने, क्योंकि वो जानते कि असम में हम कुछ नहीं कर सकते, और कांग्रेस के साथ रह के भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि झारखंड के बाहर हम जाएंगे तो कांग्रेस मजबूत नहीं है। झारखंड में कांग्रेस मेरे बदौलत मजबूत है, कांग्रेस के चलते हमारी कुछ सीटें बढ़ती हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है। इसीलिए वो
अपना सिनेरियो देख, झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दिनों देख रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना सिनेरियो देख रहे हैं कि हम किस सिनेरियो में फिट होते हैं। और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल भाव, जैसे रामविलास पासवान की बात की जाती है कि जिस जिस तरफ भी सत्ता का रुख होता है वो उसी धार पे वो बहते हैं। तो सिर्फ वो नहीं बल्कि वो सब एग्जाम्पल सेट करके गए, उसी धारा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बहना चाहते हैं कि भैया सत्ता का सुख हमेशा रखना चाहिए, सत्ता का सुख हमेशा रहे। यही कारण है कि सब, ताकि ट्राइबल मास लीडर बनेंगे तो इसका फायदा पार्टी को मिलेगा और स्टेट में भी मिलेगा। स्टेट में भले वो विपक्ष में रहे लेकिन देश भर में कुछ ट्राइबल सीटों पर उनकी पैठ मजबूत रहे, ताकि आने वाले दिनों में जो भी केंद्र में जिसकी भी सरकार रहेगी वो पार्टी जेएमएम को साथ लेकर चलेगी। ये कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक एनालिसिस और मैं बता रहा हूँ आरती, यही मैं बता रहा हूँ। आप सबों ने वांटेड फिल्म तो देखी है, तो वांटेड फिल्म में गनी भाई को ये बोला जाता है कि तू आया नहीं है, लाया गया है ना। मतलब एक कंडीशन ये भी है, देखिए बीजेपी यहाँ पर बहुत सॉफ्ट विपक्ष है, वही मैं उसी मेरा बहुत सॉफ्ट विपक्ष है। मतलब ऐसा है कि तुम झारखंड में राज करो हेमंत बाबू, हमारे अडानी अंबानी सब चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अंबा प्रसाद देखिए उधर कॉर्पोरेट के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गई है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या ये बीजेपी का प्लान भी है? हिमंता ऐसे तो वहां पर मजबूत है, हिमंता ऐसे तो वहां पर मजबूत है, एक हार्डकोर हिंदू लीडर, हिंदू वोट इधर से उधर नहीं छिटकना है। तो भैया छिटकेगा कौन सा वोट? छिटकेगा क्रिश्चियन वोट। क्रिश्चियन कौन है भैया? एसटी है, वो है वहां पे। और वोट कौन सा छिटकेगा? मुस्लिम वोट, क्योंकि यूडीएफ है वहां पे, वो अजमल बदरुद्दीन पता नहीं कौन है, तो जो भी है खैर। तो भैया इसीलिए हेमंत जो है वो इफ्तार भी कर लेते हैं, और बाकी इसके अलावा भी एक चीज है, आपने बहुत सही कहा कि तुम आए नहीं हो लाए गए हो, ये बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि अगर सीधा सीधा फायदा अगर वापस एनडीए को असम में लाना है तो उसके लिए फिर एक प्रॉप तो चाहिए होगा। तो वो प्रॉप कौन होगा? जो उन वोटों को उनसे दूर रखेगा जहां उसे जाना नहीं है। तो वो इसके लिए हेमंत सोरेन बिल्कुल फिट बैठेंगे, और वो कनेक्शन आपको झारखंड से दिखता होगा। लेकिन इन सब के बीच आप एक चीज हेमंत सोरेन के पर्सपेक्ट से भी देखिए भारती, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन बिहार में कैंपेनिंग के लिए नहीं जाते हैं। आपको याद होगा, भले सीटों का बंटवारा लास्ट मोमेंट पे हुआ था, लेकिन अगर वो वाकई बिहार में लड़ना चाहते थे तो उनको जाना चाहिए था, उन्हें कैंपेनिंग तो करनी चाहिए थी। और रंजीत जी जैसा कह रहे थे, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि भाई अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपनी तैयारी करनी होगी ना। फिर बाद में वो गठबंधन में डिसाइड होगा। गठबंधन नहीं भी आपको सीटें देता तो आप खुले स्वतंत्र थे, आप कि आप अपने दम पर चुनाव लड़ते, लेकिन आप नहीं लड़े। आपने कुछ भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आप जानते थे कि जेएमएम का आधार नहीं है वहां पर, जेएमएम का कोई बेस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन चूंकि असम की जो टोपोग्राफी बोल लें, वहां के वोटर्स की मेंटालिटी बोल लें, वो बिहार से बिल्कुल अलग है। वो शेड्यूल्ड एरिया भी है, और शेड्यूल्ड एरिया है तो वो झारखंड से ऐसे ही कनेक्टेड है। तो इनको भी अपना एक वहां पर पोटेंशियल नजर आता है कि अगर वो असम में थोड़ा सा भी एक्टिव होते हैं तो अगर उसका फायदा मिलता है तो असम का ये माइलेज उन्हें दिल्ली तक का रास्ता तय कराने में हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी अपने फायदे से देख रही हो और प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर सकती है। हेमंत सोरेन जेएमएम के लिए भी जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो अपनी पार्टी को कहां तक माइलेज दे सकते हैं, इसकी भी कोशिश चल रही है। और इसलिए झारखंड में अगर सॉफ्ट है विपक्ष, तो असम में उनके लिए जो बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म, बैकग्राउंड छोड़िए, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म का फायदा हेमंत सोरेन भी उठाना चाहते हैं। और यही आप बंगाल में देखिए, कोई सुबुगाहट नहीं है जेएमएम की, क्योंकि ममता दीदी के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं ये आप सबको पता है। तो वो नहीं चाहते कि वहां पर रिलेशन खराब हो, वहां पर उनका कनेक्शन थोड़ा कट ऑफ हो, क्योंकि असम में अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो फिर बंगाल के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे? पहले से जेएमएम कह रहा था कि बंगाल के लिए भी चुनाव लड़ना है उसे, लेकिन आप वहां पर किसी तरह की तैयारी नहीं देखेंगे। असम की तैयारी देख लीजिए। तो ये वाइस वर्सा है। आप अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने फायदे के लिए ऐसा कुछ कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फायदा इधर भी उठाना है, इसलिए कहते हैं सब मिले हुए हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। आप मुझे अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से मैं भी आपको दे रहा हूं। यही है डिप्लोमेसी, कि वो बिना ये समझे। और इतने कच्चे खिलाड़ी अब हेमंत सोरेन तो रहे नहीं राजनीति के कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, वो भी समझते हैं। लेकिन जेएमएम का रास्ता दिल्ली तक तय करना है तो वो असम से होकर गुजरेगा। कितने पक्के खिलाड़ी हैं, मैं आप दोनों से एक बात बता रहा हूं। हेमंत सोरेन जब असम गए तो वहां उन्होंने भगवान बिरसा का नाम
दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम बुलाने की जगह वहां पर नाम बुलाया शहीद शक्तिनाथ महतो। क्यों जानते हैं? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण, आप लोग भी सहमत होंगे, टी ट्राइब्स वहां पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और उन टी ट्राइब्स में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी कुड़मियों की है, और ये वही कुड़मी है जो यहाँ पर हेमंत सोरेन से नाराज भले चल रहे हैं, लेकिन वही कुड़मी अगर वहां पर चले गए हेमंत सोरेन और वहां पर शहीद शक्तिनाथ महतो की वो बात कर रहे हैं, तो वो कुड़मी उनसे इंप्रेस होंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि मतलब हेमंत सोरेन कितने पक्के खिलाड़ी हैं वो आप ये देख लीजिए। और एक और चीज आप देख लीजिए कि उनके पक्की खिलाड़ी के साथ साथ वो मतलब वो उस फॉर्मूला पे चल रहे हैं कि सीट मेरे को थोड़ी चाहिए, खा खेलब ना खेले दे, बुचिया में थूक दे, मतलब यही कि भाई मेरा जो फील्ड है उस फील्ड पर तो मैं कांग्रेस को नहीं खेलने दूंगा। कुल मिला इसमें देखिए अभी बातों से दो तीन बात मेरे समझ में आ रही है। एक तो पहली बात है कि चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, कहीं पर भी लड़ सकता है। अगर चुनाव हेमंत सोरेन एकदम लड़ ही जाते हैं एकदम से, तो जो भी वोट आएगा, जितना 500 1000 2000 वोट भी आया था विधानसभा चुनाव में, एक असर वो डाल देता है कुछ सीटों पर, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसमें है कि दूसरी बात जो चित्ररंजन बोल रहा है कि मास लीडर बनना अगर चाह रहे हैं पूरे देश भर के, तो कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का होते हुए आप देश भर के मास लीडर नहीं बन सकते, तो उसके लिए तो आपको दिल्ली जाना होगा। फिर तो क्या दिल्ली जाइएगा और झारखंड का कमान किसको दीजिएगा? कल्पना सोरेन को देकर दिल्ली जाने की प्लानिंग है क्या? हाँ, और उसके बाद जो है कि जो 2 राज्यसभा चुनाव सीटों का लिए झारखंड में भी है, एक सीट पे कांग्रेस अपना दावा कर रहा है, और वहाँ कांग्रेस के वहाँ लड़ने के लिए अब तैयार है कांग्रेस को नुकसान करने के लिए। तो यह भी क्लियर हो जाएगा बाद में बार्गेनिंग करते हुए कि भाई दोनों सीट जो हम लोग का है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जाएंगे, कांग्रेस का लोग कोई जाने वाला नहीं है, आपका दावा यहाँ पे नहीं है। चित्ररंजन आपका एनालिसिस? बिल्कुल देखिए, क्योंकि आप इससे पहले भी आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा की सीटें जो है कांग्रेस को नहीं मिली है। हर बार ये कयास जरूर लगाए जाते हैं कि नेक्स्ट जो सीटें खाली होंगी वो कांग्रेस के खाते में जाएंगी। तो इस बार 2 सीटें खाली हो रही हैं, क्योंकि बहुमत का पूरा बहुमत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है इंडिया गठबंधन के पास है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से दूर। यही अगर एक सीट रहती और बीजेपी के एक सीट जीत पाती तो कंफर्म था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सही हो जाता। लेकिन 2 सीटें, इसलिए कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ दावा ठोक रही कि एक सीट तो कम से कम मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जो रंजीत ने कहा कि वो तस्वीरें भी दिखेगी, और देखिए इसे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दोनों सीटों पर दावा कर रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार से ही दोनों सीटें भरी जाएंगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिना कांग्रेस अधूरा। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस के विधायक जो है पार्टी को, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिना कांग्रेस के सहारे के दोनों सीटें नहीं जीत सकती है। तो इस मामले में पेच फंसेगी, तो इसमें बीजेपी को फायदा होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों को, यानी कि दोनों को एक दूसरे का सहारे की जरूरत पड़ेगी 2 राज्यसभा सीटें जीतने की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसका, अगर इस अधूरेपन का फायदा बीजेपी इन सारी चीजों पे झारखंड में खासकर बहुत माहिर है कि राज्यसभा सीटें कम आंकड़े में भी कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस को एक सीट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस विधायक नाराज होंगे, कांग्रेस विधायक अगर वोटिंग में नहीं आएंगे तो वोटिंग पर कम होगा, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इस सब में बीजेपी भी माहिर है, और इसलिए मैंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के जरूरत बने हुए हैं राज्यसभा। इसलिए अब इसका इन्होंने सही कहा कि आसाम में इसकी तैयारी, कि भैया आसाम में तभी हम वापस लौटेंगे, पीछे होंगे, जब आप झारखंड की दोनों सीटें हमें देंगे। और ये कई बार राजनीति में नेशनल पार्टी के साथ ये होता है। आपने भारतीय जनता पार्टी की भी पॉलिटिक्स में देखा होगा कि कई बार जो है पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को फायदा स्टेट के चुनाव में देती है, लेकिन जब सेंट्रल चुनाव होती है तो उसमें उस पार्टी को दबा दिया जाता है, उसकी भी सीटें ले ली जाती। तो ये तस्वीरें होती। तो चलिए, जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों का एक व्यापक एनालिसिस हमने आपको दिखाया, और यकीन मानिए ये एनालिसिस आपको सिर्फ तो भारत मित्र पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो भैया आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, बाकी कमेंट्स में हमको बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि खांटी झारखंडी आपको इधर ही मिलेगा। नमस्कार, जोहार।